राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी के क्लास 9th के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। कल हमने पढ़ा था फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। आज हम उसके कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर बनेगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये लेता है और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को देता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, Al2 यानी 2 एल्यूमिनियम के होंगे तो उसकी वैलेंसी 6 हो जाएगी, और 3 ऑक्सीजन के होंगे तो भी इसकी वैलेंसी -6 हो जाएगी। तो इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह से हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और ये 2- यानी कि 2 ये क्या करता है, लेता है। ठीक है। द वैलेंसीज ऑफ 2 एलिमेंट्स आर द सेम। यू मे अराइव एट द फॉर्मूला Ca2O2 we simplify the formula as CaO। ठीक है। अब ये बैलेंस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 2 दे रहा है और इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो इसकी बैलेंसी अपने आप ही क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और ये फॉर्मूला और आपका बनेगा CaO। Ca2O2 नहीं बनेगा। ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, बट ये सिंप्लीफाई करके CaO रह जाएगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं सोडियम नाइट्रेट। अब ये सोडियम एक क्या है, मेटल है, और ये हो गया नाइट्रेट, ये एक कंपाउंड है। अब इसकी बैलेंसी होती है +1 और इसकी -1, तो ये अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपने आप ही बैलेंस होगा। तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम की बैलेंसी है 2+, OH हाइड्रोक्साइड की बैलेंसी है 1-, तो कैल्शियम 2 और OH हमें 2 चाहिए पर कैल्शियम 1। क्यों? क्योंकि इसकी तो ये 2 दे देगा, लेकिन ये सिर्फ 1 ही लेगा, इसीलिए हमें OH कितने चाहिए पड़ेंगे, 2। तो यहाँ पर OH देखिए ये 2 है, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा और बनेगा CaOH2। Note that the formula of calcium hydroxide is CaOH2 and not CaOH2। अब ऐसा क्यों नहीं है? ऐसे करने में क्या होगा कि सिर्फ ये इसमें ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन बस 2 इसकी बैलेंसी है। ठीक है। लेकिन इसके करने पर ये पूरे हाइड्रोक्साइड की बैलेंसी को बताएगा, है ना। वी यूज़ ब्रैकेट व्हेन वी हैव 2 or more of the same ions in the formula। Here the bracket around OH with a subscript 2 indicates that there are 2 hydroxyl OH ग्रुप्स। यहाँ पर अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर 2 OH के ग्रुप हैं, सिर्फ सिंगल OH का ग्रुप नहीं है। यानी कि इसका जो बन रहा है, तो ये कैसे बन रहा है, यहाँ पर भी एक OH से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी। तो इस तरह से इसका एक कंपाउंड जो है ये बन रहा है। ठीक है। इन अदर वर्ड देयर आर 2 एटम्स। यहाँ पर यदि हम देखें, सो देयर आर 2 एटम्स ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी 2 एटम हैं ऑक्सीजन के भी और हाइड्रोजन के भी। फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम 1+, कार्बोनेट 2-। ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2- है, यानी तो ये 1 में ही हो जाएगा, बट यहाँ पर हमें सोडियम कितने चाहिए पड़ेंगे, 2। ठीक है। तो 1CO3 से 2 सोडियम कनेक्ट होंगे। ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगा।
Next, in the above example, brackets are not needed if there is only one ion present. अब यहाँ पर ब्रैकेट क्यों नहीं लगा? ब्रैकेट यहाँ इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये जो आयन है ये सिर्फ वन है, एक ही है। यदि हमें टू चाहिए होते, यानी कि ये टू होते, तो हम CO3 और होल ब्रैकेट लगाकर यहाँ नीचे टू लिख देते। ठीक है, ये है डिफरेंस इसमें। नेक्स्ट है जो हम लास्ट पढ़ रहे हैं, ये है फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, अमोनियम की वैलेंसी है 1+, सल्फेट की है 2-। तो यहाँ पर NH4 हमें 2 चाहिए पड़ेंगे, तब ये पूरा का पूरा वैलेंस होगा। तो देखिए NH4 और होल ब्रैकेट लगाकर 2 है यहाँ पर, और SO4 है। तो ये था फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज। कल हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।